आज का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये प्रकाशी से के संबंधित होगा क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा क्वेश्चन है मृग मृगमरीचिका किसका उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं। इसका सही करेक्ट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा नियॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा 25 cm, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश तरंगों के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में इस प्रकार है, जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तारपीन का तेल जिसमें प्रकाश की चाल 2.04 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, नायलॉन जिसमें प्रकाश की चाल 1.96 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर होगा फिल्म। अगला प्रश्न है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा हीरे में। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस
कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा रोस्टर स्कैन। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तुओं के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा हेलोग्राफी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उसके तरंग दैर्ध्य से। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, यदि वायुमंडलीय अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हैं, जो क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको हम आज दिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।